नमस्कार, मैं वेदांत झा आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग नगर निगम की तरफ से स्वच्छता के लिए जो जागरूकता रैली निकाली जा रही है, या रैली नहीं इसे कहेंगे, जागरूकता के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। तो इसी संबंध में हमसे बात करने के लिए हमारे नगर निगम जगदलपुर के कमिश्नर साहब हमारे साथ उपस्थित हैं। तो मैं सर आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आज यहाँ पर इतने लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? आज हमारे पास अभी बहुत ही अच्छा अवसर है कि हम एक बहुत ही होनहार युवा जो भारत के हैं, उनका नाम रोहन अग्रवाल है, वो कामठी नागपुर के रहने वाले हैं। आज वो जगदलपुर उनका आगमन हुआ है और उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो यात्रा है उन्होंने प्रारंभ की है 2 वर्ष पूर्व। 25 अगस्त 2020 को उन्होंने वाराणसी में गंगा नदी में स्नान कर उन्होंने एक विशेष भारत भ्रमण यात्रा प्रारंभ की है और उन्होंने अब तक 16 राज्यों में तकरीबन 40,000 किलोमीटर पैदल या जैसे लोगों से लिफ्ट लेकर वाहन के माध्यम से उन्होंने अब तक यात्रा कर ली है। और यात्रा में वो जहाँ भी जा रहे हैं तो भारत देश के जैसे एकता के संबंध में और जो कई सारे जो लोग रहते हैं उनके बीच में कैसे आपसी समन्वय हो, और साथ साथ स्वच्छता के टूल के रूप में वो प्लास्टिक के जो दुष्प्रभाव हैं और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं हमारे जो व्यावसायिक और दैनिक जीवन में, उसके बारे में वो लगातार बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पिछले दिनों वो छत्तीसगढ़ में उनका प्रवेश हुआ है, भोपालपट्टनम में एंट्री की है और बीजापुर दीदम होते हुए आज उनका आगमन जगदलपुर हुआ है। हम उनका इंतज़ार कर रहे, अभी वो उनसे बात हुई है, वो आंध्र समाज में उनका स्वागत किया जा रहा है। सुबह विधायक जी से भी मिले और कई हमारे जो पर्यटन स्थल वगैरह जो है अच्छे, वहाँ भी वो घूमकर जो स्वच्छता और जो राष्ट्रीय एकता का प्रचार कर रहे हैं। ये हमारे बहुत बड़ा अवसर स्वच्छता एम्बेसडर के रूप में और यूथ आइकन के रूप में लीपी मेश्राम जी मौजूद हैं। तो लीपी जी से हम जानना चाहेंगे कि आज यहाँ किस लिए हम यहाँ एकत्रित हुए? यहाँ रोहन अग्रवाल जी आ रहे हैं, कुछ समय में वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो हमारे निगम के जितने भी अधिकारी हैं, जितने ग्राम एम्बेसडर हैं, तो यहाँ पे आए हुए हैं उनका स्वागत करने के लिए और जनता से ये अपील रहेगी कि आप प्लास्टिक का उपयोग ना करें। इस बारे में चर्चा करेंगे। हमारे विशेष अतिथि आ चुके हैं, तो आइए हम उनसे ही आपको रूबरू कराते हैं। आपका शुभ नाम बता दें। मेरा नाम रोहन अग्रवाल है। रोहन अग्रवाल है। आप जगदलपुर कैसे आए? मैं बेसिकली भारत की यात्रा कर रहा हूँ, भारत ही नहीं पूरे विदेश की भी करने वाला हूँ। तो भारत की यात्रा में छत्तीसगढ़ एक मेन स्टेट है, तो ये मेरा 17वां राज्य है और मैं तकरीबन 5 महीनों की यात्रा कर रहा हूँ। मैं नागपुर महाराष्ट्र का रहवासी हूँ और तकरीबन 17 स्टेट क्रॉस करके 10,000 किलोमीटर पैदल चलकर और तकरीबन 40,000 किलोमीटर लिफ्ट के द्वारा लेकर और मेरे जो अलग अलग मिशन है उसके द्वारा मैं अपनी छत्तीसगढ़ में प्रवास कर रहा हूँ और ख़ासकर बस्तर में। और आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर के लोगों से मिलकर? हाँ, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया भी, क्योंकि जब मैं प्रवेश एंटर किया बस्तर में बीजापुर के द्वारा, मेरे को एक अलग ही महसूस हुआ। मैं जो एक्सपेक्टेशन में जो सोच रहा था, अनुमान लगा के चल रहा था कि ऐसे ऐसे लोग होंगे, लेकिन उससे बहुत बेहतरीन लोग निकले अभी तक की जितने भी बीजापुर या दंतेवाड़ा या अभी जो मैं डिस्ट्रिक्ट में हूँ जगदलपुर के, बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत सराहनीय है, बहुत सपोर्ट करे हैं। और साथ ही जब मैं यहाँ पे आया तो मैं बहुत सारे अलग स्कूल्स के द्वारा अलग अलग पॉलिटिशियन ने भी मदद किया, मेरे साथ चले भी बहुत सारे लोग, और ऐसे कर करके मैंने अलग अलग जगह पे मेरा अपना प्रसार किया। और मेरा जो मिशन है मेजर, प्लास्टिक के बारे में लोगों को अवेयरनेस करना, प्लास्टिक कितना खतरनाक है, प्लास्टिक के दुष्परिणाम बताना, उसके कैसे रिड्यूस कर सकते, कैसे उसको रीयूज़ कर सकते, कैसे उसको रिसाइकिल कर सकते, इसके बारे में बताने में बहुत सक्सेस रहा है। अच्छा रोहन जी, कि यहाँ पर जगदलपुर शहर के स्वच्छता एम्बेसडर्स भी हैं, मौजूद हैं, निगम आयुक्त सर भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर प्लास्टिक को लेकर के और स्वच्छता को लेकर के काफ़ी काम किया गया है अभी 5 से 6 महीने के अंदर में। तो उस विषय में आप जैसे जगदलपुर में घूमे होंगे, तो आपको कैसा लगा कि जगदलपुर तो तकरीबन एक ही दिन हुआ है, तो ज़्यादा कुछ निर्णय बनाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ज़रूर मेरे को मालूम नहीं यहाँ पे होता है ना होता है कि जैसे अभी बेसिकली हर जगह पे मैंने जितना देखा हूँ, मैं हर गवर्नमेंट को ये प्रपोज करता हूँ, एक मेरा प्लान और एक सोच वो है कि प्लास्टिक को अगर अपने को विलुप्त करना है, प्लास्टिक को अपने को कम करना है, तो उसका एक मेन रीज़न है कि अपने उसको रिसाइकिल ज़्यादा करें। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ पूरे विश्व में कितना प्लास्टिक रिसाइकिल होता है, बस 9% होता है पूरे विश्व में, और भारत में तो बस 2 से 5% प्लास्टिक रिसाइकिल होता है, जो प्लास्टिक रिसाइकिल नाम से बेचा जाता है। मैं कैरी बैग और पॉलीथीन की बात कर ही नहीं रहा हूँ, और जो रिसाइकिल नाम से बेचा जाता है, जो हो सकता है, उसका 9% होता है, भारत में 2 से 5। और उसमें मेन प्रोसेस का प्रॉब्लम ये आता है सेग्रीगेशन। सबसे पहले मेन जो प्लास्टिक रिसाइकिलिंग की प्रोसेस होती है वो एग्रीगेशन होती है। एग्रीगेशन मतलब जमा करना, जमा करने के बाद होता है सेग्रीगेशन। अब सेग्रीगेशन का प्रोसेस में इतना महंगा क्यों हो जाता है, उसका मेन रीज़न ये है कि जो रैक पैकर्स है उनको लाना पड़ता है, और जितने भी जो डंप यार्ड है उसमें सब मिक्स होते हैं कचरे, उसके बाद उनको सेग्रीगेट करना, फिर उसको धुलना और बहुत सी चीज़ करना मुश्किल हो जाता है।
उसका एक सिंपल मेथड है, उसको ईजी करना है और प्लास्टिक रिसाइकल ज़्यादा करना है, ज़्यादा तेज़ी से करना है। उसका एक सिंपल मेथड है कि हर घर से अलग अलग तरीके से लोग सेग्रीगेट करना चालू करें वेस्ट को, एक गीले में, सूखे में, और साथ ही एक नया बनाए। गीला सूखा तो चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ प्लास्टिक का भी एक बनाए सेक्शन, सूखा, गीला और प्लास्टिक। अगर ऐसा करने लगे तो जो गीला है तो सीधा क्या खाद के उपयोग आ जाएगा, जो सूखा कचरा है उसका रीयूज़ हो सकता है, तो साथ ही जो प्लास्टिक है उसका रिसाइकल करने में एफिशिएंट वे में हो सकता है। इस वजह से मैं ट्री प्लान ये जो प्रपोज, शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत कैसे हुई, ये बहुत बड़ा कारण है, इसका मतलब 2 शब्द में बताना मुश्किल है, लेकिन तब भी मैं इसको अगर 2 शब्द में बताना है तो मैं बोलूँगा कि मेरी जो भारत की रुचि है समझने के बारे में, अलग जो रिलीजन्स है, कल्चर्स है, लैंग्वेजेस है और लोग हैं, और साथ साथ जो अपनी संस्कृति है वो भी ट्रैवल को प्रमोट करती है। जैसे कि आप देखोगे कि भारत के जो घर बनते थे पुरानी काल में, उसमें घर के बाहर वरांडा रखा जाता था जहाँ पे कोई भी इंसान आके रुक सकता है, सो सकता है, और अगले दिन जहाँ पे वो रुकेगा उसकी घर वाले की मदद की जाएंगी उससे उनके द्वारा। साथ ही साथ जो 4 धाम देखते हैं वो भी प्रवास के लिए बना गया कि आप भारत को देखिए, समझिए। और जो गुरुकुल की पद्धति से लोग यात्रा करते थे जिसका नाम देशाटन होता था, उससे बहुत इंस्पायर हुआ और फिर मैं यात्रा करने का निर्णय। अनिल रुक्कड़ जी भी हैं, मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूँ। सर, आपको कैसा लगा, एक युवा, देश का एक युवा यहाँ पर निकला हुआ है और हमारे जगदलपुर में पहुँचा है, तो उनसे मिल करके, उनके कॉन्सेप्ट को समझ करके आपको कैसा लग रहा है? सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि युवा वर्ग भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अपनी जोश दिखा रहे हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी अगर इसके तन मन धन से आगे रहते हैं, बिना दिन कोई संभव नहीं है। मैंने बोलने के लिए मैं अकेला हूँ, पर मैं अकेला में कुछ नहीं कर नहीं, टीम के बिना तो लेकिन एक संचालन भी होता है। क्या सर, अभियान लेकर लेकिन बाकी लोग हाँ जी, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं भी अकेले हूँ, लेकिन साथ में बहुत। हाँ बिल्कुल, वासुदेव कुटुंबकम अपन बोलते हैं। जगदलपुर स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर्स हमारे साथ में हैं। इनमें मैं सबसे पहले राजीव निगम सर से जानना चाहूँगा कि वे ये जो अभी हम लोग स्वागत कर रहे हैं रोहन जी का, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि एक बहुत अच्छी सोच के साथ एक बहुत अच्छी शुरुआत की है रोहन अग्रवाल जी ने। और एक बात साथ में ये भी कहना चाहूँगा, हमारे ललित जी हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो भी कार्य होता है एक टीम वर्क के थ्रू होता है। नाम जरूर एक का होता है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा टीम वर्क रहता है। जिस प्रकार हमारे आयुक्त साहब हैं, उन्हीं के मोटिवेशन में, उन्हीं के मार्गदर्शन में एक छोटा कर्मचारी है, अगर उसको सही से मोटिवेट कर दिया जाए, उसको केवल प्रोत्साहित कर दिया जाए, तो आप देखिए कि किसी भी शहर का नक्शा बदल सकता है। आज रोहन अग्रवाल जी जो हैं, आज उनके पीछे भी एक वो अपना लक्ष्य लेके चले, और लक्ष्य जब वो लेके चले तो कारवां बनता गया। आज उनको जहाँ भी प्रशंसा के पात्र हो रहे हैं, उसके पीछे एक ही चीज़ है कि उन्होंने अपना लक्ष्य जो है पहले से एक तरफ से एक साधित कर लिया था। जिस तरह एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अर्जुन को बोला गया था कि मछली की आँख में निशाना लगाना है, उसी तरह हमारे रोहन अग्रवाल जी हैं कि पॉलीथीन को हमको भारत से हटाना है। सीधा सा मोटिव ये है। और सबसे ज़्यादा थैंक्स मैं तो पटेल सर को देना चाहूँगा, आयुक्त सर को, कि उनके मोटिवेशन में ही मैक्सिमम टीम काम कर रही है, और आई होप हम सब मिलकर करते रहेंगे। कार्य को अगर अंजाम देना है तो हमें अपनी पुरानी पीढ़ियों से सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो युवाओं के लिए हमारे सभी की प्रेरणा स्रोत श्री राम नरेश पांडे जी से मैं कुछ आशीर्वचन चाहूँगा। मेरा आशीर्वचन तो है, मैं बहुत गदगद हूँ। एक तरुण, नाम है रोहन अग्रवाल, इसके बारे में मैंने अभी थोड़े दिन पहले सुना। इन्होंने इस लक्ष्य को लेकर के सारे भारत भ्रमण पर निकले हैं, जिससे हमारे जैसे बुजुर्गों को भी प्रेरणा और शक्ति मिलती है। हम तो पूरी यथाशक्ति लगे हुए हैं, लेकिन आज से मेरा हौसला और 4 गुना ज़्यादा हो गया है। अब कल से मैं और ज़्यादा हौसला के साथ और शक्ति के साथ इस काम में लगूंगा, और ये जो सपना देख करके निकले हैं उसको भी पूरा करेंगे, पूरा भारत को। इंटरव्यूज़ भी हुए सर, तो इसे लेकर के आप क्या कहते हैं? हम लोग भाग्यशाली हैं कि इतने अच्छे देश में, भारत में हम पैदा हुए हैं। और जगदलपुर शहर, बस्तर बहुत खूबसूरत जगह है। जितना खूबसूरत हम बचपने से सुनते आए,
अब उसके बाद धीरे धीरे कहीं न कहीं हम आपाधापी में अपनी जिम्मेदारियों से बाहर जाते गए और शहर थोड़ा सा गंदा होने लगा। तब ये मुहिम आ गई है। ये सही कहा मेरे से पहले के वक्ताओं ने भी कि निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल जी हैं, चुने हुए जितने पार्षद हैं, महापौर हैं, सारे लोगों की सोच है, मंशा है, अच्छी मंशा है। इस नाते शहर जुटता गया और सारे लोग मिलजुल करके जिस तरीके से आगे आ रहे हैं, हमारे व्यापारी व्यवसायी छोटे बड़े सब लोगों का साथ मिलता जा रहा है। 1,65,000 यहाँ का पॉपुलेशन है जगदलपुर शहर का और लगभग 30,000 लोग बाहर से आते हैं। इतने सारे लोगों का कचरा हमारे पास इकट्ठा हो जाता है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे रोहन अग्रवाल जी ने कहा है कि गीला कचरा तो ज़ीरो हो जाए। ज़ीरो होने का अर्थ ये है कि हम घर पे खाद बना लें गीले कचरे से, तो ज़ीरो हो जाएगा। प्लास्टिक के कचरे या सूखे कचरे को हम अलग अलग उसको संपीड़ित कर रहे हैं, उसको छोटा कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं, बॉटल में डाल रहे हैं या बैग में पैक करके दे रहे हैं। ये सब स्टेप हो रहा है जगदलपुर। मुझे लगता है कि हमारा जो देश सोने की चिड़िया थी, वास्तव में सुंदरता के लिए हमारा देश जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। और ये अच्छी बात है, हम भाग्यशाली हैं कि रोहन अग्रवाल जी हमारे बीच में आए, उन्होंने संदेश दिया। ये संदेश से भी हमको बहुत फ़ायदा मिलेगा। लिपि मेश्राम जी हैं, यूथ आइकॉन ऑफ छत्तीसगढ़, हमारे साथ में हैं। ऐसे सारे लोग हैं, व्यवसायी हैं, सब ब्रांड एम्बेसडर मिलकर के काम कर रहे हैं। तो मैं बहुत आशान्वित हूँ कि जगदलपुर उस जगह पे जाएगा जहाँ पे उसका हक है। ये जो झिल्ली पन्नी अपन जो बंद कर रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन जो हर चीज़ पन्नी झिल्ली पन्नी में पैक आ रही है, इसके लिए कोई आपका समाचार है या इसके लिए कोई जन जागरण है कि नहीं? ये जो इसका परसेंटेज बहुत कम है और हम इसको जितना भी काम करते रहे, जैसे अभी झिल्ली पन्नी के लिए जो होलसेलर है वो सबको बेच रहे हैं। तब ऐसे 1,000 लोगों को पकड़ने की बजाय अगर 4 को पकड़े तो बाकी हर चीज़ और उसके बिना जीवन भी संभव नज़र नहीं आता है। ये बिल्कुल गलत बात है, प्रैक्टिकली यही सही है। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि केंद्र सरकार ने ये स्कीम भेजी हुई है जो हमें हमारे बहुत ही ऊर्जावान यंग आयुक्त महोदय के द्वारा ये पता चला है कि जो तीसरा टाइप का वेस्ट जो बच रहा है, जिसका पहाड़ बना के वहाँ पे सुंदर पहाड़ बना देना है। इसके बाद हमारे पास जगह नहीं है वेस्ट डालने की। लकड़ी में चले गया, पन्नी में चले गया, झिल्ली में चले गया, लोहा